जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 14-15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2011। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जून 2011 की आज तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लास हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट क्लास नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें। चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त कथन में बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? महिलाएं पुरुष की तुलना में अधिक बिगड़ती थीं। यह उन्हें अधिक धन अर्जित करने के लिए प्रेरित करेगा। शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है, वे अपवित्र हो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है सेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो कह रहा है, 19वीं सदी के दौरान अधिकांश व्यक्ति यह सोचते थे कि शिक्षा में स्त्रियां बिगड़ जाएंगे। उपर्युक्त कथन में से बिगड़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किस संदर्भ के लिए किया गया है? शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। महिलाएं जो सामान्य शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करती हैं उनका पारंपरिक भूमिका उन्हें उनसे वंचित कर देती है। 19वीं सदी के में अमेरिका व यूरोप महिलाएं भी लिंग भेद की शिकार रही हैं। 19वीं सदी में अमेरिका व यूरोप की महिलाएं भी लिंग भेद की शिकार रही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदल देता है। यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? यह प्रश्न सिद्ध करता है कि छात्रों का जीवन इन घुमंतु जातियों की तुलना में अधिक सुरक्षित व आनंदमय है। यह प्रश्न छात्रों को आत्मकेंद्रित होने से रोकता है तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन है, यह प्रश्न छात्रों को अवगत कराता है कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण है। वहीं फोर्थ ऑप्शन है, यह प्रश्न छात्रों को इससे शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है, एक शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न हल करने को दिया गया। मान लीजिए आप ऐसे खानाबदोश समुदाय से हैं जो प्रत्येक 3 माह में अपना निवास बदल लेता है। तो यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा? तो यह प्रश्न छात्रों को इससे शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को प्रदर्शित नहीं करता है? भाषा में अर्थ की प्रभावी समझ और उसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में अधिगम को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता कम होती है। भाषा शिक्षक के सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। क्योंकि भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण वाले प्रश्नों को शामिल करना चाहता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अत्यधिक बल नहीं दिया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन जो कह रहा है नहीं करता है। तो भाषा में अर्थ की प्रभावित समझ और उसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में अधिगम को बढ़ाता है। यह बात जो है सही है। सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता कम होती है। यह भी जो सही होगा। भाषा शिक्षक ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ न्याय कर पाते हैं। यह बात जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन गलत है। और पूछा है प्रदर्शित नहीं करता है तो यही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फोर्थ ऑप्शन जो कह रहा है चूंकि भाषा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है इसलिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण वाले प्रश्नों को शामिल करना चाहिए। यह बात जो है सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पूछा है सामाजिक विज्ञान के बारे में वह कौन सा कथन है जो असत्य है। सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध विषय जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। सामाजिक विज्ञान द्वारा स्वतंत्रता के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार होता है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक व रचनात्मक सोच पर आधारित होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान के बारे में वह कौन सा कथन है जो गलत है। सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध विषय जैसे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक व राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। यह बात जो है सही है। पहला कथन जो होगा सही होगा। दूसरा है सामाजिक विज्ञान द्वारा स्वतंत्रता के प्रति सम्मान आदि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार होता है। यह भी जो है सही है। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान लोगों के व्यवहार से संबंधित होता है परंतु इसका परीक्षण वैज्ञानिक नहीं है। यह बात जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन जो है गलत है। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक व रचनात्मक सोच पर आधारित होता है। यह भी जो है सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है असत्य कौन सा है तो वह है ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है। यहाँ पर भी पूछा है इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों का घटना वृत्तांत, एक ब्रिटिश सैनिक द्वारा सैन्य विद्रोह का मौखिक वर्णन, विभाजन के दौरान भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति की स्मृतियाँ, एक विद्यमान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता हो। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत सामग्री नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक विद्वान जो शिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में चर्चा करता हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्वान वर्तमान शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा के दौरान यह तर्क देते हैं कि यह मौखिक इतिहास लिखने के लिए स्रोत नहीं है। वे व्यक्ति जो भूतकाल में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं वे ही मौखिक इतिहास लिखने के स्रोत होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है, यह केवल राजा व रानियों के समय काल के बारे में नहीं बताता, यह विभिन्न समुदायों के कलाकारों व कृषकों जैसे विविध समूहों के योगदान को दिखाने की कोशिश है, या इस तथ्य पर अधिक जोर देता है कि भारत के एक नहीं बल्कि अनेक सारे अतीत हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी के इतिहास पाठ्यक्रम की पुस्तक हमारा अतीत से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। पूछा है कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो वह होगा यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है। यह बात जो है गलत है, तो वही पूछा था, जो गलत है वही सही होगा। हमारा अतीत भारतीय इतिहास के अलग अलग स्वरूपों पर जोर देता है, जैसे कृषकों पर, किन पर? कृषकों पर, और हो गए शिल्पकारों पर, शिल्पकारों पर, उस समय के राजाओं व रानियों पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह पड़ोसी देशों के अतीत से संबंधित है। यह बात जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न एक अध्याय के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष व स्त्री आमतौर पर अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है? इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। यह दर्शाता है कि सामान्य पुरुष व महिलाएं सामान्य जीवन जीते थे, उनके पास कोई भी महत्वपूर्ण नहीं था जिसके बारे में लिखते। थर्ड ऑप्शन है, यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा प्रारंभ की जाए तथा छात्र को अपने तर्क प्रस्तुत किए। वे प्रश्न जिनका एक तय उत्तर ना हो विद्यालयों को नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न छात्रों को भ्रमित करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पे जितने जो कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है थोड़े लंबे हैं और इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह बेहतर होगा कि एक परिचर्चा प्रारंभ की जाए तथा छात्र अपने तर्क प्रस्तुत करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। आइए चर्चा करें अंतर्गत प्रश्न पूछने का औचित्य चर्चा को जागृत करना है। इसमें छात्र अपने विश्लेषणात्मक चिंतन निपुणता को दर्शाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? परिमोत्तर प्रश्न, मुक्तोत्तर प्रश्न, अन्वेषणात्मक प्रश्न, अभिसारी प्रश्न। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? तो वह होगा परिमितोत्तर प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। एक परिमितोत्तर प्रश्न से छात्रों के समीक्षात्मक चिंतन का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्रायः बहुवैकल्पिक होते हैं। यह कैसे होते हैं? बहुवैकल्पिक होते हैं। यह जो होते हैं
बहु वैकल्पिक होते हैं। इन प्रश्नों के कई विकल्प मौजूद होते हैं जिनमें से छात्रों को चुनकर उत्तर देना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? स्त्री व पुरुष के विभिन्न व्यवसाय होते हैं। लड़कों को विद्यालय जाना चाहिए क्योंकि वे भविष्य में परिवार के लिए धन अर्जित करते हैं। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप में संबंधित करने की आवश्यकता है। घरेलू कार्य को उत्पादन कार्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में लैंगिक भूमिका की चर्चा करते समय शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को सार्थक रूप से संबंधित करने की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। महिला एवं पुरुषों की भूमिका में लैंगिक रूढ़िवादिता त्रुटिपूर्ण है, इसलिए एक शिक्षक को समाज में लैंगिक रूढ़िवादिता को अर्थपूर्ण रूप से व्याख्या करने एवं उस पर दृढ़तापूर्वक बने रहने की आवश्यकता है। तब कक्षा में लैंगिक भूमिका पर चर्चा की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम क्या है? शिक्षार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देना, पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थी का ध्यान केंद्रित करना, एक अवधारणा का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन व कथाओं का प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का प्रयोग उस विषय के अध्ययन एवं सिद्धांतों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को बताने में किया जाता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का प्रयोग उस विषय के अध्ययन एवं सिद्धांतों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को बताने में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करने में सहायक है? सभी संक्रामक लिखित रोग जल जनित होते हैं, यह कथन सत्य है या असत्य? महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिए। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए 2 उपायों को लिखिए। भारतीय स्वास्थ्य व शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है प्रश्न छात्रों की आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करने में सहायक है। सहायक होगा महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार पर टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आलोचनात्मक चिन्ह क्षमता को विकसित करने में सहायक जो है महिलाओं के काम पर पड़ने वाले दोहरे भार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप कक्षा 8वीं के छात्रों को विविधता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का आप पालन करेंगे? भारतीय राज्यों के मध्य नदी जल विवादों पर एक निबंध लिखना, एक विद्यालय के निकट जल विद्युत परियोजना का मॉडल तैयार करना, पाठ को अच्छे से पढ़ाने के बाद परीक्षा लेना, भारत के विभिन्न नृत्यों में समानता असमानताओं को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है आप कक्षा 8वीं के छात्रों को विविधता में एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से अवधारणा समझाने के लिए किस विधि का आप पालन करेंगे? भारत के विभिन्न नृत्यों में समानता असमानताओं को दर्शाते हुए एक फीचर तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। अपने देश के विभिन्न नृत्य प्रकारों के मुख्य समानता एवं विविधता की विशेषता की प्रशंसा को प्रस्तुत कर छात्रों को अनेकता में एकता के सिद्धांत को प्रभावकारी एवं मनोरंजक तरीके से समझाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता प्रदान करेगा? विषय के उस हिस्से को याद करवाने में जिसे किसी छात्र ने याद नहीं किया है। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है? उनके छात्र कितने बुद्धिमान हैं? तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझाने में सहायता प्रदान करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। विशेष जांच परीक्षा के माध्यम से शिक्षक सामाजिक अध्ययन अधिगम में छात्रों की समस्या को समझ सकते हैं और विशेष जांच परीक्षा का उद्देश्य किसी विशिष्ट विषय में छात्रों के सामान्य एवं कमजोरी का मूल्यांकन करना होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब शिक्षिका यह नहीं जानती हैं वह यह क्यों कर रही है। शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ्य योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने के लिए दिखावा करती है। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझाने में सहायता करती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चों के साथ गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझाने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। बच्चे के साथ की गई गतिविधियां तभी प्रभावी होंगी जब शिक्षक को यह विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों को
सिद्धांत की समझ को बढ़ाने में सहायता हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। पूछा है अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। योजना, तथ्यों का श्रुतलेख, पृष्ठपोष तंत्र, क्रियान्वयन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो वह है तथ्यों का श्रुतलेख। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, तथ्यों का श्रुतलेख। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। तथ्यों का श्रुतलेख सामाजिक विज्ञान के प्रशिक्षण प्रक्रिया का भाग नहीं होना चाहिए। पाठ की योजना छात्रों को प्रतिपुष्टि देना उस पालन प्रशिक्षण के चरण हैं जो सामाजिक विज्ञान के अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।